मैं ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला, पता चला कि वहाँ भी मंदिर निकला। जो कल जिन्होंने पूरे आगे के समय के भविष्य की नींव रख दी थी और सोचा था कि इसी के ऊपर सब कुछ चलता रहेगा, वो आज नहीं है। उनके परिजन आजकल पंचर साटते हुए, बर्तन मांजते हुए होटलों में दिखते हैं। चोरी, छिनरपन, चेन स्नैचिंग ये करते हुए उनके वंशज दिख रहे हैं। ये हिंदुओं की मतलब सहिष्णुता है, सहनशीलता है कि हम सर्वे की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं सर्वे भी करवा लो, नहीं तो आप बताइए जब कहिए कार सेवा जो है वो हो जाएगी। लेकिन हम कार सेवा करना नहीं चाहते। इस बार हम ट्रक सेवा और बस सेवा और टैंक सेवा, बुलडोजर सेवा, जो सेवा आप करवाना चाहें वो करने के लिए हिंदू तैयार है। जिनके लिए धरती चपटी है तो वो बहुत सोचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। उनके लिए ये सब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार बोलेंगे कि अरे यार चपटी धरती में ग्राउंड पेनिट्रेशन करोगे तो आर पार हो जाएगा, फिर तो हवा दिखने लगेगी नीचे। कायदे से तो जज को बोलना चाहिए कि गूगल इमेज सर्च करो और उसमें दिख रहा है कि दीवार किसका है और उसको दे दो। ये 1.5 मिनट का टोटल में केस बनता है, लेकिन नहीं, इस पे बकलोली होगी। संभव है कि मथुरा के लिए हमें न्यायिक प्रक्रिया में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोग जो मुसलमान पक्ष है वो संभवतः इस चक्कर में कि बाकी के हमारे मस्जिद बच जाए, वो स्वतः वो आपको लौटाने की भी बात कर देंगे, क्योंकि इनका ये इतिहास रहा, ये इसी तरह से लड़ते हैं। और अंत में गंगा जमनी तहजीब की बन जाएगी बत्ती और उसके हम लोग दिए जलाएंगे दिवाली पे और 22 जनवरी को हर वर्ष। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों से अपील करूंगा कि चैनल नया है इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर किया कीजिए और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाइए ताकि आपको हर वीडियो, क्योंकि यहाँ पे यूनिक कंटेंट बनाता हूँ मैं, छोटे थोड़े वीडियो बनाता हूँ तो वो आप तक पहुँचता रहे। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि ज्ञानवापी में सर्वेक्षण की क्या आवश्यकता पड़ गई। सब कुछ तो बाहर से भी दिख रहा है, जग जाहिर है कि वो स्थल जो है हिंदुओं का है और वो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का एक मुख्य हिस्सा है। नंदी जी की प्रतिमा और उसकी फोटोग्राफ्स आप लोगों ने देखी होगी कि वो किस तरफ देख रहे हैं, और नंदी भगवान जिस तरफ देखते हैं उधर ही एक शिवलिंग होता ही होता है। तो इन सब के बाद भी जब वो फाउंटेन बनाकर मुसलमान पक्ष ने जो उसको प्रचारित किया कि ये फाउंटेन है, उस पर सीमेंट थोड़ा सा लगा करके और तरह तरह की बातें बनाने की चेष्टा की गई, उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक आउटक्राई जो है वो मतलब और भी तीव्र हुए। फिर विष्णु शंकर जैन हैं और उनके साथ के जो भी अधिवक्ता गण हैं, उन लोगों ने बनारस के कोर्ट में दायर किया कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए कि वो वस्तुतः वो असल में है क्या। और ये सब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में रोक लगवाने की चेष्टा की गई कि नहीं, इसका नहीं होना चाहिए सर्वेक्षण। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको अलाउ किया कि नहीं सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही थी, फिर रिपोर्ट को पब्लिक कराया गया और उसके कुछ हिस्से आप लोगों ने देखे होंगे। मूलतः एक ही पन्ना अधिकतर लोगों को दिखा होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर पहले हुआ करता था और हनुमान जी की फ़ोटो जो 7 सेंटीमीटर की है तो वो भी आप लोगों ने देखी होगी। कुछ शिलालेखों की बात आपने सुनी होगी कि वो क्या है। आज के इस वीडियो में हम 2-3 विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला यह कि काशी कोई ऐसा तो है नहीं कि आजकल में मतलब बसा दिया गया है शहर, वो तो पुराणों से उसके बारे में वर्णित है। उसके बाद कि इस सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या था जो हमें नहीं पता था जो अब पता चल गया है या कोर्ट ने ऐसा अलाउ किया है, वहाँ पे क्या मिला है, इस पर भी थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके बाद वही एक प्रश्न आता है कि क्या काशी, मथुरा इत्यादि जो है और अन्य भी जो 30-40 हज़ार मंदिर बोले जाते हैं जिनको तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिद जानबूझकर बनाया गया,
क्या वो हमारे जीवन काल में वापस होंगे या फिर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके आलोक में यह कह दिया जाएगा कि नहीं, 1947 में जिस उपासना स्थल की स्थिति जैसी थी वो उसी तरह से बनी रहेगी। सबसे पहला बिंदु है कि काशी जो है कोई रैंडम शहर नहीं है जहां आप लोग आजकल रील और वो जो मतलब आप मसान वाली होली और ये सब देखते हैं। हर व्यक्ति जो है आजकल थोड़ा सा ड्रोन उड़ा करके एक ही चीज़ दिखाता है, गंगा आरती दिखाते हैं। मतलब एक उसकी स्टीरियोटाइपिंग आज के युवा वर्ग के लिए हो चुकी है। उसमें गंगा आरती है, उसमें ड्रोन के शॉट्स हैं, ऊपर से जिसमें नाव जो है छोटे छोटे पैरामीशियम की तरह तैरते हुए आपको पानी में दिखते हैं। उसके बाद आपको घाटों का एक दिखाता है, फिर मणिकर्णिका में जो शवदाह होता है, अंत्येष्टि होती है, उसके बारे में वो सारा चीज़ दिखा करके, और फिर बनारस की गलियां, बनारस की कचौरी और बनारस की पूरी जलेबी, यही सब करके काशी को कहीं ना कहीं समेटने की चेष्टा की गई वो 9:16 के फ्रेम में जो आपके स्क्रीन पर रील के माध्यम से आता है। परंतु काशी की महत्ता हमारे आपके कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी से कहीं अधिक है। काशी कई सभ्यताओं की हिस्ट्री को प्रीडेट करता है। मतलब सभ्यताएं उत्पन्न हुई, उनका अवसान हुआ, उनके भग्नावशेष भी नहीं बचे हैं। उनके बारे में मिथकों में बताया जाता है कि अरे वहाँ पे एक शहर था, अटलांटिस था, और वहाँ पे ये था। नगरे सभ्यताएं उपजी, जन्मी, डूब गई, काशी वहीं पे निरंतर गंगा के किनारे बना हुआ है। काशी का जिक्र आपको शिव पुराण में भी मिल जाएगा, अन्य पुराणों में भी मिलता है, महाभारत में भी मिल जाएगा आपको। इन सब जगहों पे काशी का आपको वर्णन मिलता है। तो ये केवल घाट, मणिकर्णिका, शवदाह और गंगा आरती मात्र नहीं है, ये तो उसका जो एक बाह्य आवरण आप कह सकते हैं वो है। काशी की धार्मिकता इस बात से सिद्ध होती है कि हमारी तरफ आज भी यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार जब होता है तो उसमें जब भिक्षाटन के लिए बालक निकलते हैं तो माँ पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलते हैं काशी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आप सोचिए कि हमारे संस्कार के फंडामेंटल्स में ये शहर जो है गूथा हुआ है। अब यहाँ पे जो ज्ञानवापी है उसके बारे में ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया क्लेम करके बता रहे हैं आपको या अंग्रेज हिस्टोरियन ने ये लिखा, नहीं भाई। मासिरे आलमगीरी में जो औरंगजेब के समय का डॉक्यूमेंटेशन है उसमें स्पष्ट रूप से कई जगहों पर यह वर्णन किया गया है कि कब तुम्हें मंदिरों को तोड़ना है, कौन कौन सी वो जगहें हैं जहाँ के मंदिर को तुम्हें तोड़ देना है और क्या मंदिर तोड़ दिया गया। अप्रैल 1669 में ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं बनारस के, काशी के, और 2 सितंबर को वो ध्वस्तीकरण जो है पूर्ण हो गया, यह भी बता दिया गया है। उसके बाद उसी पुस्तक में यह भी वर्णित है कि वहाँ पे कब मस्जिद बनाई गई है, ये सारा कुछ है। और ये वो केवल और केवल एक कारण से करते थे, ऐसा नहीं था कि वो इतिहास को छुपाना चाहते थे, नहीं। कसाईयों के जो बाट होते हैं ना, मांस बेचने वालों के बाट, 1 किलो आधा किलो, सिकंदर लोदी ने वैसे करके बाट बंटवाए थे हमारे मूर्तियों के भंजित टुकड़ों के। समय का पहिया घूमता है, कालचक्र अपनी गति से चलता रहता है। जो कल जिन्होंने पूरे आगे के समय के भविष्य की नींव रख दी थी और सोचा था कि इसी के ऊपर सब कुछ चलता रहेगा, वो आज नहीं है। उनके परिजन आजकल पंचर साटते हुए, बर्तन मांजते हुए होटलों में दिखते हैं। चोरी, छिनरपन, चेन स्नैचिंग ये करते हुए उनके वंशज दिख रहे हैं, जिनको लगा था कि नहीं हमने हिंदुओं की छाती पे ये सब कर दिया है। अब दूसरा बिंदु जो है इस वीडियो का वो यह है कि सब कुछ तो दिख रहा है, फिर हमें सर्वे की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले तो एक लावण्या बीजे करके हैं महिला, अब कांग्रेस की हैं तो आप समझ लीजिए कि उनकी आईक्यू का स्तर क्या होगा। उन्हें लगा कि एएसआई का जो सर्वे है वो लोगों के विचारों का संग्रह करना है, कि लोगों से पूछा जाए आपको लगता है यहाँ पे हिंदू मंदिर था, तो लोग कहेंगे हाँ था, अब बनारस में करवा लो भाई।
तो वो तो बोलेंगे ही था। तो उसको लगा कि ये सर्वे आया है, विचार है। वो विचार नहीं था वस्तुतः, वो लगभग मुझे लगता है 600 पन्नों की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार्स का प्रयोग हुआ है और भी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स उसमें लगे हैं, जिससे पता चले कि दीवार में कितना मॉइस्चर है, कहाँ नए निर्माण हुए हैं, कहाँ पुराने निर्माण हुए हैं। उसके बाद फोटोग्राफी हुई है उसकी, ब्रशों से पूरा डस्ट जो है हटा हटा के शिलालेख जो है निकाले गए हैं, और जो भी आर्कियोलॉजी में जिस भी तरह के वैज्ञानिक पद्धतियों का उनका प्रयोग होता है वो सारा किया गया, और उसके बाद एक रिपोर्ट बनकर हमारे सामने आती है। रिपोर्ट में क्या है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, ये हिंदुओं की मतलब सहिष्णुता है, सहनशीलता है कि हम सर्वे की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं सर्वे भी करवा लो, नहीं तो आप बताइए जब कहिए कार सेवा जो है वो हो जाएगी। और मथुरा हो, काशी हो, जहाँ पे बोलिएगा तो बहुत सारे हिंदू हैं जो कार सेवा करने को उद्यत हैं, तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हिंदू केवल और केवल पूरे विश्व को यह बताना चाहता है कि भाई हम जो स्थापित नियम कानून जिस भी समय के रहे हों, जिस भी कालखंड के रहे हों, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। हाँ, हमें यदि तुम एकदम ही हमारे अधिकारों से वंचित कर दोगे, हमें तुम हमारे धार्मिक स्थलों तक जाने की राह में गोलियों से मारोगे, नरसंहार हमारा करवाओगे, तब हम वॉलंटियर करेंगे, हम कार सेवा करेंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे कार सेवा होता है क्या? कार सेवा वस्तुतः सिखों के गुरुद्वारों से आया है, जहाँ पे कार से कार बनता है, या फिर कुछ कुछ जगह अपभ्रंश कह देते हैं कर। कर मतलब हाथ भी होता है, तो हाथों से की जाने वाली सेवा, या कार जो है करने के उपक्रम को कार्य कहते हैं, करने का जो भाव देता है उसको कार कहते हैं। तो वहीं से कार और सेवा, कार सेवा सेवक ये सब हुआ, तो वॉलंटियर करते हैं। तो वो तो बताइए आप, हिंदू बहुत सारे हैं, कार सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन हम कार सेवा करना नहीं चाहते। इस बार हम ट्रक सेवा और बस सेवा और टैंक सेवा, बुलडोजर सेवा, जो सेवा आप करवाना चाहें वो करने के लिए हिंदू तैयार है। लेकिन हिंदू पहले प्रतीक्षा करता है। हिंदुओं ने 1947 से या और भी पीछे चले जाए तो 1583 से इसी प्रतीक्षा में थे कि अयोध्या में प्रेम से दे दिया जाए। अभी भी मैं चला रहा हूँ, योगी जी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं योगी जी कि मुसलमान समुदाय को आगे आना चाहिए और धार्मिक सौहार्द, और ये जो स्कोडा लहसुन तहजीब की बातें होती है ना, उसका आप उदाहरण तो दीजिए। तो अब जो हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है कि जो इतिहास के अंधे हैं, जो ज्ञान के हैं, बीच वाला आप लगा लीजिएगा स्वयं ही, ऐसे लोगों को भी पता चलना चाहिए कि इतिहास जो है वो केवल वह नहीं है जो ओवैसी ट्वीट करके बता देता है कि ये जो है ASI का है, इट इज़ नॉट गोइंग टू मतलब स्टैंड एनी एकेडमिक स्क्रूटनी। यदि पढ़ेंगे, मैं साइड में लगा भी दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखे कि वो कितना विस्तृत है, और उसमें साइंटिफिक स्टडी का पूरा एक मोटा सा, मुझे लगता है 200-300 पन्नों का केवल वैज्ञानिक स्टडीज जो है उसके ऊपर वो डेडिकेटेड है, कहाँ है क्या है नहीं है उसको। लेकिन वही है कि जिनके लिए धरती चपटी है तो वो बहुत सोचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। उनके लिए ये सब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार बोलेंगे कि अरे यार चपटी धरती में ग्राउंड पेनिट्रेशन करोगे तो आर पार हो जाएगा, फिर तो हवा दिखने लगेगी नीचे। वैसे लोगों के लिए जिनको पता नहीं है, जिनको लग रहा है कि हो गया तो यार रहने दो, उनको पता होना चाहिए कि न केवल मस्जिद बना, उसके बाद क्या हुआ यह भी तुम्हें पता होना चाहिए। शिवलिंग पर मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले अपना हाथ, पांव, मुंह धोते थे, कुल्ला करते थे।
इस कारण से इस सर्वेक्षण की आवश्यकता जो है वो पड़ी। और जजों को भी तो दिखाना है ना, क्योंकि हमारी जुडिशियरी जो है कॉमन सेंस से काम नहीं करती है। कायदे से तो जज को बोलना चाहिए कि गूगल इमेज सर्च करो और उसमें दिख रहा है कि दीवार किसका है और उसको दे दो। ये 1.5 मिनट का टोटल में केस बनता है, लेकिन नहीं, इस पे बकलोली होगी। बताया जाएगा कि आप जीवित हैं तो अपने जीवित होने का प्रमाण दीजिए, तो आप जाइएगा, लिखवाइएगा, कोई सर्टिफाई करेगा बाबू, और उन बाबुओं में 3 यदि बाबू हैं तो एक मुसलमान का होना आवश्यक होता है कि नहीं, मुसलमान पक्ष को भी पता चलना चाहिए कि आप जीवित हैं। वही ASI सर्वे में भी हुआ, 8 लोगों की टीम थी, उसमें 2 मुसलमान भी हैं, क्योंकि खाली हिंदू रहेगा तो ये लोग बोल देंगे कि नहीं नहीं, ये तो सब मिल के अपने मन में जो है वो लिख दिए। इतना सब कुछ कि सब कुछ दिख रहा है स्पष्ट रूप से, उसके बाद भी इस तरह, इसीलिए इस सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ी। अब सर्वेक्षण में दिखा क्या, मिला क्या? सबसे पहले कि मिलने से पूर्व जो समस्याएं आए, जो लिमिटेशंस थे, जो कॉन्स्टेंट थे, उसके ऊपर भी एक चैप्टर है, उसको निपटाया गया। उसके बाद सर्वेक्षण जो है आरंभ होता है, साइंटिफिक स्टडी जो है वहाँ से आरंभ होती है। उसमें विष्णु जी के, गणेश जी के, हनुमान जी की मूर्तियाँ, कई शिलालेख मिले हैं जो संस्कृत में है, तेलुगु में, स्थानीय भाषाओं में है, ये सब शिलालेख वहाँ पे मिले। उसके बाद जो है, जो आर्चेज हैं, कॉलम्स हैं, जो पाए जिसको बोलते हैं, उसमें कहीं कहीं पे ऊपर में सीमेंट का काम किया हुआ है नई तरीके से, और बाकी खुदाई कर रहे हैं तो लाखोरी ईंटें मिल रहे हैं जो अति पुरातन जिसको कहा जाता है, बहुत पुराने हैं। जो पिलर्स हैं उस पे जो घंटियाँ और इस तरह के चित्र जो है उकेरे हुए हैं वो है। मूर्तियाँ जो है खंडित अवस्था में बहुत सारी मिली, जो मैंने आपको बताया ही। राम लिखा हुआ स्पष्ट रूप से है, संस्कृत में मंत्रोच्चारण है, रुद्र यानी शिव का मतलब आह्वान किया हुआ, वो सब लिखा हुआ है। कई ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जिस पे देवनागरी में, तेलुगु में, अन्य भाषाओं में भी, मतलब अन्य लिपियों और भाषाओं में भी वहाँ पे भगवानों के नाम ये सब लिखे हुए हैं। किसने लिखा होगा ये सब, और कब लिखा होगा, और उनको क्यों छोड़ दिया गया, यह भी एक प्रश्न है जो हमें अपने आप से और आपको भी ये सारे प्रश्न जो है वो पूछने चाहिए। पूर्वी दीवार जो ईस्टर्न वॉल, उसके पास मिट्टी का एक पूरा बहुत ऊंचा सा ढेर था, और जब उसको हटाया जाने लगा तो उसमें से मूर्तियां मिली। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ढेर ऐसे ही होगा, मिट्टी कहाँ से लाया गया? किसी ने मिट्टी लाई होगी, धीरे धीरे करके उसको ढका होगा। ऐसा ही एक कमरा बताया जाता है जिसमें खंडित मूर्तियां और बाकी चीज़ें हैं वो भी इकट्ठा रखी हुई थी। मलबे में चिलम मिला है, हुक्का मिला है। आप सोचिए, ये लोग नमाज पढ़ने जाते थे, क्या करने वहाँ पे जाते थे। 2 कब्र भी मिले। आप सोचिए कि उसमें कब्र वब्र सब बना दिया। ये केवल और केवल इसलिए किया गया ताकि हिंदुओं को, जितनी बार हिंदू उसे देखे, अपमानित अनुभव करे कि हमारे साथ बताओ यार, हमारी ज्योतिर्लिंग में जो हमारे सबसे अधिक पूज्य स्थलों में से एक है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं। शिलालेखों की मैंने बात की, उसमें आपको यह भी जान लेना चाहिए कि रिकॉर्डेड है कि कुछ लूज स्टोन्स, मतलब बिखरे हुए जो पत्थर थे, उसमें अरबी और फारसी में भी लिखा हुआ था। इन लोगों को लगा कि पत्थर जो नीचे गिरा है उस पर कुछ छेनी हथौड़ी से खोद देंगे तो वो भी शिलालेख में काउंट हो जाएगा। तो जो लोग मस्जिद बनाना भी नहीं जानते ढंग से, मंदिरों के वाल पे गुम्बद लगा के बोलते हैं ये हमारा हो गया, तो उनसे शिलालेख के बारे में और क्या आशा की जा सकती है। तो ये तो बिल्कुल सही ही उन्होंने अपने अपने हिसाब से, वो लोग जो है मुझे लगता है कि सही ही उन्होंने किया है। अब इससे होगा क्या, अंतिम बिंदु है, इससे होगा ये कि पब्लिक के प्रेशर से, जनता के दबाव से न्याय की गति जो है तीव्र होती है। आपने सर्वेक्षण पे रोक लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट जाकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फिर हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई नहीं हो सकता है, जरूरी है, वो हुआ।
ये कैसे हुआ, या अभी जो पब्लिक ये रिपोर्ट पूरी सार्वजनिक की गई है कैसी हुई है? हमारे और आपके प्रेशर के कारण हुई है कि हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा हो, और चाहकर भी न्यायिक प्रक्रिया इसे अनंत काल तक डिले नहीं कर सकती। आज के संदर्भ में ये 1992 नहीं है कि हमें 30 वर्ष लग गए कि अब इस पे जो है वर्डिक्ट आना चाहिए, और पेटियों में संदूकों में इतने साक्ष्य बिना काम का बकलोली चल रहा है, वो अब नहीं चलेगा। जो है ये रहा भाई सर्वेक्षण का रिपोर्ट, और ये हमें वापस देना चाहिए। और ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एक तो निरस्त होना चाहिए, संभव है जैसे सीए जो है 1 सप्ताह में बोला जा रहा है कि लागू हो जाएगा, संभव है 2024 के बाद के कार्यकाल में ये उपासना स्थल कानून जो है, जिसमें मूलतः हिंदुओं को अपने मंदिर वापस लेने से रोकने के लिए 1991 में कांग्रेसियों ने ये व्यवस्था बनाई थी, उसको निरस्त किया जाएगा। और जितने भी हमारे छोटे बड़े मंदिर जहाँ भी हैं भारत में, जो मस्जिद में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिन्हें मस्जिद बना दिया गया, उन सब को वापस लेने की एक प्रक्रिया का आरंभ होगा। इससे एक और बात होगी, हिंदुओं का स्वाभिमान लौटेगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जिस तरह से हमने देखी है कि उसका कवरेज जैसे हुआ, और पूरा हिंदू जनमानस, पूरा तो नहीं लेकिन जितनों की आस्था है भगवान राम में, वो जिस तरह से एकत्र हुआ और एक मत में, एक ध्वनि में जिस तरह से उन्होंने इस पूरी भावना को, अपनी आस्था को प्रदर्शित किया है, वो देखने योग्य था। तो वो हमारा एक, आप कह सकते हैं, आरंभ बिंदु है हिंदुओं के पुनर्जागरण की। और उसी में फिर यदि काशी हमें वापस लौटाया जाता है, या हमें लगने लगेगा कि ये हमारा है, हम इसे पाकर रहेंगे, वो भी एक यूनाइटिंग फैक्टर होगा। राम चूंकि पूरे, आप कह सकते हैं कि पैन इंडिया उनकी अपील थी और सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसी तरह भगवान शिव, उनके तो ज्योतिर्लिंग भी पूरे भारतवर्ष में हैं, तो वहाँ से भगवान शिव को लेकर के भी अब वो फिर देखिए, राम एक प्रतीक होते हैं, हिंदुओं के एक भगवान हैं, लेकिन शिव तक आते आते ना वो कहीं ना कहीं ये केवल एक शिवलिंग के वापसी की बात नहीं रह जाती, यह पूरी तरह से अब हिंदुओं के मंदिरों की वापसी की बात है। एक देवता को जन्म स्थान मिलना वो राम मंदिर तक हो गया, उसने सबको यूनाइट किया, और वो मोमेंटम आपको यहाँ पर शिवलिंग के बारे में तो अब बात ही नहीं है। अब बात है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर हमें वापस चाहिए, और विरोधियों को जो पीड़ा होगी और विरोधियों का जो मनोबल टूटेगा कि नहीं, हम अब क्या लॉजिक देंगे, तुम जो कह रहे थे हमने सब किया, साइंटिफिक स्टडी, न्यायिक प्रक्रिया, सब कुछ करवा करके दे दिया, और देख लो अब यहाँ पर क्या निकला। और अंत में गंगा जमनी तहजीब की बन जाएगी बत्ती, और उसके हम लोग दिए जलाएंगे दिवाली पे और 22 जनवरी को हर वर्ष। तो ज्ञानवापी की महत्ता यही है, और ज्ञानवापी ही नहीं, मथुरा भी शीघ्र जो है हमारे आपके जीवन काल में नहीं, 5 से 10 वर्षों में ये दोनों मंदिर न्यायिक प्रक्रिया के बाद ये हमें मिलेंगे। और यह भी संभव है, मैं आपको बता देता हूँ, कि यदि काशी भी हमने न्यायिक प्रक्रिया के बाद ले लिया, तो संभव है कि मथुरा के लिए हमें न्यायिक प्रक्रिया में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोग जो मुसलमान पक्ष है, वो संभवतः इस चक्कर में कि बाकी के हमारे मस्जिद बच जाए, वो स्वतः वो आपको लौटाने की भी बात कर देंगे, क्योंकि इनका ये इतिहास रहा है। ये इसी तरह से लड़ते हैं, जहाँ 1% पॉपुलेशन इनकी होती है, वहाँ एकदम भाईचारा, वो दुर्गा पूजा भी मना रहे हैं, वो जो दिवाली भी मना रहे हैं, इनका इस तरह चलता है। और पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जब ये 10% 12% के आसपास पहुँचते हैं, तब इनका असर्शन शुरू होता है कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हमें अलग चाहिए, हमारा इलाका है, हम ऐसे करेंगे, हम दंगे कर देंगे, इस तरह का। तो उससे बचने के लिए अभी के माहौल को देखते हुए संभव है कि मथुरा ये आपको ऐसे ही वापस कर देंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।